बोर्ड के अंदर राम मंदिर से भी बड़ा घोटाला सामने आया है। वक्फ बोर्ड को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बड़ा आरोप लगाया है। सीएम योगी को जांच की मांग वाला पत्र भेजा है। सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं का दावा है। उच्च स्तरीय जांच की मांग से अब सियासी हलचल तेज है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड को लेकर नया विवाद सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौलाना ने अपने पत्र में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और वित्तीय मामलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मांग के बाद राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में चर्चाएं तेज हैं। अब सबकी नजर इस पर है कि सरकार इस मांग पर आखिर क्या रुख अपनाती है। तो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड को लेकर यह चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई है। उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। शहाबुद्दीन जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जांच कराए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय लेन देन और जमीन के मामले में कई अनियमितताएं हैं और इन अनियमितताओं की जांच की जाए। तो ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर खबर है क्या। दरअसल वक्फ बोर्ड में राम मंदिर से भी बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाकायदा शिकायत पत्र भेजा गया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सवाल उठाए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड पर आरोप लगा है, शिया वक्फ बोर्ड की भी जांच की मांग की गई है। कथित वित्तीय अनियमितताओं का दावा है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन पर भी सवाल हैं। उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज है और अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन और संशोधन के बीच यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश अंसारी आजाद वक्फ बोर्ड के उस नए परिवर्तन को स्वीकार कर चुके हैं और अब यह बड़ा बयान शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड में वित्तीय मामलों में, वक्फ संपत्तियों के मामलों में जबरदस्त अनियमितताएं हुई हैं। हमारे साथ शहाबुद्दीन रजवी जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी, जो आरोप आपने लगाए हैं और जिन आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने लेटर लिखा है, एक बार विस्तार से बताएगा उस लेटर में क्या है और आपकी मांग क्या है। देखिए मोहतरम, ये जो वक्फ है ये खालिस मजहबी और शरई मामला है, मुसलमानों से मुताल्लिक है। और हमारे बुजुर्गों ने जो ज़मीनें वक्फ की थी उनका मकसद था कि गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पर खर्चा की जाए, इसकी आमदनी उनको खुद कफील बनाया जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। मगर जो वक्फ बोर्ड पर जो काबिज हैं, चेयरमैन रहे, मंत्री रहे, मेंबर रहे, संबंधित अधिकारी हैं, ये इन सब लोगों ने करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला, हमारे बुजुर्गों के अरमानों पे पानी फेर दिया और वक्फ की मंशा के खिलाफ काम किया। वक्फ की मंशा के खिलाफ काम करना शरीयत की रोशनी में नाजायज है और गुनाह का काम है। ये भी इन लोगों ने सब अंजाम दिए और सब किया। इसी वजह से मैंने आवाज बुलंद की है और मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिख करके मैंने ये बात कही है कि आप जगह जगह अपनी सभाओं में जो आप चर्चा कर रहे हैं, मगर उस पर कानूनी कार्रवाई तो करिए। तो इसलिए मैंने लेटर लिखा है कि उस पर कानूनी कार्रवाई करें, जांच का आदेश दें। और अगर ये जांच हो जाती है कायदे से, तो मैं आपको बता दूं, दावे से मैं आपसे कह रहा हूं कि लोग जो है वो राम मंदिर के चंदा चोरी की जो चर्चा कर रहे हैं ये सब लोग भूल जाएंगे। और ये खरबों और अरबों रुपये का जो घोटाला वक्फ संपत्तियों का निकलेगा, वक्फ बोर्डों का निकलेगा। और ये वो चीजें हैं जो गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाना चाहिए थी, मगर ये सब न की गई। अरबाब इख्तदार जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने ये तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द किया, भूमाफियाओं से साठगांठ की, बिल्डरों से साठगांठ करके ये सब जमीनों को इन्होंने हड़प लिया। और आज मैं आपको बताऊं, सबके मैं नाम जानता हूं, सबके घर पहचानता हूं मैं, किन किन लोगों ने जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं और अपने मकान 5 स्टार होटल की तरह आलीशान बना रखे हैं। वो सब जमीनें वक्फ की हैं। किस किस ने
मार्केट बना रखी है, और किस किस ने कब्रिस्तान पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखा है, मैं उन सबको जानता हूं। मेरे शहर के एक मंत्री थे, वक्फ मंत्री हो गए इत्तेफाक से। उस सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, हम्म। यहाँ पे मशहूर रोडवेज है, उस मशहूर रोडवेज के बगल में कब्रिस्तान अब था। इतना आपने बोल दिया है तो कब्रिस्तान नाम पर भी ले उन्होंने लीजिए। बिल्डोजर चलवाया, और बिल्डोजर चलवा करके वहां पे 3 मंजिला मार्केट बनाई है। रंजू साहब, हर आदमी अपनी सर की आंखों से जाके देख सकता है। रंजू साहब, इतना आपने बोला है ये तो एक नाम बात भी एक नहीं बार उन है। मंत्री मैं महोदय का ले लखनऊ की लीजिए। बात करूं, रामपुर की बात करूं, मुरादाबाद की बात करूं, कहां कहां की बात करूं, रंजू साहब, किस उन किस ने मंत्री कब्जे महोदय का किए, नाम भी आप सबको ले मैं सकते हैं जानता अगर हूं। आप चाहें तो। उन क्या मंत्री कहा महोदय आपने? का। हम्म। क्या आपने कहा, मैं नहीं समझ पाया। मैंने कहा उन मंत्री महोदय का आप नाम भी ले सकते हैं जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर उन्होंने अपना जबरन कब्जा किया है। बिल्कुल, मंत्री महोदय को मैं जानता हूं, हम्म। और जितने और बहुत सारे मंत्री हैं उनको भी जानता हूं, मगर नाम लेना मुनासिब नहीं है। ये लोग वैसे ही मेरे जान के दुश्मन हुए पड़े हुए हैं मेरे खिलाफ, और मैं साजिश रच रहे हैं, मुझे गालियां दे रहे हैं। जो मैं आवाज उठा रहा हूं, हक की, सच्चाई की आवाज उठा रहा हूं, तो इसलिए मैं अब नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हम्म। हूं। बस इशारे में समझ जाइए, और इतना ही काफी है। हम्म। मैं आपको बताऊं, वक्फ संशोधन बिल का मैं अकेला एक ऐसा आलिम दीन हूं पूरे भारत में कि मैंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया, कि वक्फ संशोधन बिल कौम के हितों में है, कौम के फायदे में है। इसलिए कि ये जमीनें जो थी, ये जमीनें इसलिए वक्फ की गई थी कि यतीमों की सरपरस्ती होगी, हम्म। बेवा महिलाओं की किफालत होगी, इनके सर पे सहारा होगा, इनको आर्थिक मदद दी जाएगी। मगर ये सब नहीं किया गया। ये हमारे बुजुर्गों ने वक्फ इसलिए की थी कि मस्जिद बनेगी, मदरसे बनेंगे, वहां से दीन की तालीम होगी, कौम की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हॉस्पिटल बनेंगे, वहां से फलाही रिफाई जन कल्याण के आधार पर काम किए शाहबुद्दीन जाएंगे, साहब, स्कूल शाहबुद्दीन साहब, बनेंगे, कॉलेज अगर बनेंगे। इस पूरे ये सब प्रकरण कुछ की नहीं किया जांच गया। अगर इस पूरे प्रकरण की जांच पारदर्शिता के तौर पर, सिर्फ मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर उत्तर प्रदेश में की जाए तो कितने करोड़ का घोटाला जो है वो सामने आ सकता है? आपका अनुमान क्या कहता है? करोड़ नहीं, बल्कि ये अरबों का घोटाला सामने आएगा, और राम मंदिर का चंदा चोरी सब लोग भूल जाएंगे, और ये वक्फ वक्फ बोर्ड का घोटाला लोगों की जुबानों पे होगा, लोगों के चर्चे में होगा। मैं चाहता हूं कि इसकी मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे, मुख्यमंत्री जांच और शाहबुद्दीन कराए, साहब, आप और ये जिन भी याद लोगों ने करिए, अपने चेहरे पे जब नकाब वक्त डाल रखी संशोधन है, को वो लेकर नकाब लगातार उतारना देश भर में चाहिए, बात हो रही मुजरिम का थी, चेहरा सामने वक्त आना संशोधन को चाहिए, लेकर चर्चाएं गुनहगार लोग बहुत सामने तेज आना थी, तो चाहिए। कई ऐसी ताकतें थी जिनके पेट में दर्द हो रहा था। आपको क्या लगता है कि ये वही ताकतें हैं जिन पर आप करोड़ों अरबों के घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, जो वक्त संशोधन का विरोध कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं कि जो लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे, या आज विरोध कर रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे हैं, मार्केटें बना रखी हैं, वहां से होने वाली आमदनी उनकी पॉकेट में जाती है। तो उनको डर और खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तमाम चीजें हमारे हाथों से छिन जाएं और पैरों से जमीन निकल जाए। तो इस डर और खौफ की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जांच करा दें, पूरे 30 साल का रिकॉर्ड जो है जांच करा दें, तो 30 साल में कौन कौन से मेंबर थे, किस किस मेंबर ने घोटाला किया, कौन कौन से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने घोटाला किया, कौन कौन से मंत्री थे जिनकी मंत्रियों की सरपरस्ती में घोटाले हुए, वो सब चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, और अवाम के सामने ये तमाम लोगों के चेहरे आ जाएंगे कि ये कितने गुनहगार हैं और इन्होंने कितना पाप का काम किया है। जिस वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर को बदलने के नियम जो हैं वो तय किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश में वो स्ट्रक्चर हो जाए तो आने वाले वक्त में वक्फ संपत्तियों को लेकर जो अनियमितताओं की बात आप कर रहे हैं, वो उन अनियमितताओं पर पूर्ण विराम लगाया जा सकता है? हाँ देखिए, अगर जिस तरह एक अभी वक्फ संशोधन बिल में जो तरमीम और तब्दील हुई है, जो खाका बनाया गया है, अगर उस तरीके से उत्तर प्रदेश का सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड का गठन हो जाता है, तश्कील पा जाता है, तो मैं समझता हूँ कि शायद जो है वो कुछ करप्शन पे लगाम लग सके। मगर जो लोग भी आए, जितने भी चेयरमैन हुए, चाहे जुफर फारूकी हो,
अमीर आलम हो या हाफिज मोहम्मद उस्मान हो या चाहे मंत्री चाहे मुलायम सिंह के शासनकाल में, अखिलेश के शासनकाल में आजम खां हो, सबको मैं जानता हूं, सबसे बिल्कुल मेरी शहाबुद्दीन साहब, मुलाकातें और हैं, लंबी दुआ फहरिस्त है। मगर ये तय है कि वक्फ बोर्ड में अगर उसके बॉडी में संशोधन होगा तो तय है कई लोग ऐसे हैं जो इसके रडार में आ सकते हैं। फिलहाल शहाबुद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम